हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल घर संसार। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि भाद्रपद पूर्णिमा कब है। इसी के साथ हम ये भी जानेंगे कि इस दिन चंद्रग्रहण भी लगने वाला है, तो उसका क्या समय रहेगा, चंद्रग्रहण का इस पूर्णिमा पर क्या असर रहेगा। साथ में आप जो पूजा करेंगे उसमें आपको चंद्र दर्शन करना है, चंद्र की पूजा करनी है कि नहीं करनी है, आपकी जो पूजा रहेगी पूर्णिमा की वो किस तरीके से रहेगी। इसी के साथ हम जानेंगे शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, और हम जानेंगे कुछ उपाय जो आप इस दिन कर सकते हैं और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं, अपने घर को अन्न धन से भर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। भाद्रपद पूर्णिमा भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को है। भाद्रपद पूर्णिमा के दिन सुबह में व्रत रखकर सत्यनारायण भगवान की पूजा करते हैं और कथा सुनते हैं। इससे परिवार में सुख, शांति और समृद्धि आती है। भाद्रपद पूर्णिमा को प्रदोष काल में धन और वैभव की देवी माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं। इससे व्यक्ति की दरिद्रता दूर होती है और वह धनवान होता है। रात के समय चंद्रमा निकलने पर अर्घ्य देते हैं और पूजा करते हैं। इससे परिवार में सुख समृद्धि आती है, दाम्पत्य जीवन खुशहाल होता है। आइए जानते हैं भाद्रपद पूर्णिमा की तिथि कब है। दृक पांचांग के अनुसार भाद्रपद पूर्णिमा 7 सितंबर दिन रविवार को है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार सितंबर की मध्यरात्रि 7 सितंबर को मध्यरात्रि में 1:41 से भाद्रपद पूर्णिमा तिथि की शुरुआत होगी। यह तिथि 7 सितंबर को ही रात को 11:38 पर खत्म होगी। उदया तिथि के आधार पर भाद्रपद पूर्णिमा का व्रत और भाद्रपद पूर्णिमा का स्नान दान भी 7 सितंबर को ही होगा। इस बार की भाद्रपद पूर्णिमा पर सुकर्मा योग बन रहा है। सुकर्मा योग प्रातःकाल से लेकर सुबह 9:23 तक है। उसके बाद धृति योग होगा। सुकर्मा में आप शुभ काम कर सकते हैं। भाद्रपद पूर्णिमा पर शतभिषा नक्षत्र प्रातःकाल से लेकर 9:41 तक है। उसके बाद से पूर्व भाद्रपद नक्षत्र है। भाद्रपद पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त 4:41 AM से लेकर 5:16 AM तक है। वहीं अभिजीत मुहूर्त दिन में 11:54 AM से लेकर दोपहर में 12:44 PM तक है। उसी दिन निशिता मुहूर्त 11:56 PM से लेकर 8 सितंबर को 12:42 AM तक है। भाद्रपद पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय का जो समय रहेगा वो रहेगा 6:26 PM से। वहीं चंद्रास्त का समय नहीं है। इस बार भाद्रपद पूर्णिमा पर भद्रा का साया रहेगा, जो कि सुबह 6:02 AM बजे से शुरू होगी, जो कि दोपहर को 12:43 PM तक रहेगी। इस भद्रा का वास धरती पर है। ऐसे में आप कोई भी शुभ काम भद्रा में न करें। यदि काम करेंगे तो उसमें बाधाएं आएंगी। उस दिन भद्रा के अलावा पूरे दिन पंचक भी रहेगा। आइए जानते हैं कि इस पूर्णिमा का क्या महत्व होता है। भाद्रपद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी की पूजा से धन और वैभव बढ़ता है। इस दिन चंद्रमा की पूजा करने से कुंडली का चंद्र दोष दूर होता है। भाद्रपद पूर्णिमा के दिन स्नान और दान करने से पाप मिटते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। भाद्रपद पूर्णिमा पर पितरों के लिए तर्पण दान आदि करते हैं, इससे पितृदोष मिटता है। भाद्रपद पूर्णिमा का दिन आप इन चीजों का दान कर सकते हैं। भाद्रपद पूर्णिमा के दिन सुबह पवित्र नदी में स्नान करने के बाद सूर्यदेव को अर्घ्य दें। इसके बाद पूजा अर्चना करने के बाद कपड़े, अन्न और धन समेत आदि चीजों का दान करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार पूर्णिमा का दान करने से जीवन में कोई कमी नहीं होती, माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है। अगर आप जीवन में सुख शांति चाहते हैं तो पूर्णिमा के दिन दूध करें। ऐसा कहा जाता है कि दूध का दान करने से चंद्रमा मजबूत होता है और साधक को मानसिक शांति मिलती है, साथ ही आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है। आइए जानते हैं कि कौन सा वो जरूरी काम है जो आपको करना ही चाहिए। भाद्रपद पूर्णिमा के दिन पूजा के समय सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ करें। इसके जीवन में सुख शांति की प्राप्ति के लिए कामना करें। ऐसा माना जाता है कि कथा का पाठ करने से पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। का व्रत 7 सितंबर को रखा जाएगा और इसी दिन भारत में दूसरा चंद्रग्रहण भी लगने जा रहा है, जो कि भारत में भी दिखाई देगा। सूतक काल का समय जान लेते हैं। 7 सितंबर को भारत में चंद्रग्रहण दिखाई देगा और इसलिए सूतक काल भी मान्य होगा। चंद्रग्रहण से 9 घंटे पहले सूतक लग जाता है और इसके बाद पूजा पाठ जैसे धार्मिक कार्य नहीं किए जाते। भारतीय समय के अनुसार चंद्रग्रहण 7 सितंबर को रात को 9:58 पर शुरू होगा और देर रात को 1:26 पर समाप्त होगा। ऐसे में सूतक काल दोपहर 12:57 पर शुरू हो जाएगा और इसके बाद धार्मिक कार्य वर्जित होते हैं। भाद्रपद पूर्णिमा के दिन चंद्रग्रहण लगने जा रहा है और ऐसे में लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ग्रहण के दौरान पूजा कैसे होगी। तो आपको बता दें कि सूतक दोपहर 12:57 पर लगेगा, इसलिए सूतक काल से पहले ही पूर्णिमा की पूजा से जुड़े कार्य कर ले। इस दिन गंगा स्नान का शुभ मुहूर्त सुबह 4:31 से लेकर 5:16 तक रहेगा। वहीं पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7:36 से लेकर दोपहर 12:19 तक रहेगा। यह व्रत चंद्र दर्शन के बाद खोला जाता है, लेकिन ग्रहण लगने के बाद चंद्रमा का पूजन नहीं किया जाता। इसलिए जो लोग भाद्रपद पूर्णिमा का व्रत रख रहे हैं वह व्रत का पारण अगले दिन यानी 8 सितंबर को करें, तभी व्रत पूर्ण माना जाएगा।
आइए जानते हैं कि ग्रहण के दौरान आपको क्या नहीं करना चाहिए। ग्रहण के दौरान भोजन ग्रहण न करें, ग्रहण के समय पूजा या आरती न करें, चंद्र ग्रहण के दौरान भगवान की मूर्ति को न छुएं, ग्रहण के समय खाना बनाने से परहेज करें, ग्रहण के समय सोने से भी परहेज करें, चंद्र ग्रहण के समय नकारात्मक जगहों पर न जाएं, धारदार कीची, चाकू और सुई का इस्तेमाल न करें, गर्भवती महिलाएं ग्रहण के दौरान घर में रहें, नंगी आंखों से चंद्र दर्शन को न करें। आइए जानते हैं ग्रहण के बाद आपको क्या करना है। ग्रहण के बाद घर को गंगा जल से शुद्ध करें, ग्रहण के बाद स्नान ध्यान जरूर करें, सुविधा होने पर गंगा जल से स्नान करें, स्नान ध्यान के बाद विष्णु जी की पूजा करें, पूजा के समय महामृत्युंजय व्रत का जप करें, पूजा के बाद आर्थिक स्थिति अनुसार दान करें, इसके बाद भोजन ग्रहण करें। ये जानते हैं तुलसी से जुड़े हुए कुछ उपाय जो आप भाद्रपद पूर्णिमा के दिन कर सकते हैं। भाद्रपद पूर्णिमा पर सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि करने के बाद तुलसी पूजन करना चाहिए, तुलसी के पौधे को जल अर्पित करना चाहिए और घी का दीपक जलाना चाहिए। तुलसी की पूजन के बाद परिक्रमा करनी चाहिए। मान्यता है इस उपाय को करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है, आर्थिक खुशहाली आती है। आर्थिक लाभ व माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए पूर्णिमा के दिन 11 तुलसी के पत्तों पर हल्दी से श्री लिखकर भगवान विष्णु को अर्पित करना चाहिए। मान्यता है ऐसा करने से भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और आर्थिक लाभ के योग बनते हैं। तुलसी पूजन के समय तुलसी की माला से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या ओम नमो नारायणाय नमः मंत्र का जप करना चाहिए। ऐसा करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है और साथ ही घर में माँ लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। भाद्रपद पूर्णिमा पर तुलसी माता को पूजन के समय 16 श्रृंगार अर्पित करना चाहिए। मान्यता इस उपाय को करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और कर्ज से छुटकारा मिलता है। इस दिन किए गए धार्मिक कार्य, दान पुण्य और विशेष उपाय आपके जीवन में सुख समृद्धि और शांति ला सकते हैं। ग्रहण के दौरान कुछ सावधानियां बरतना जरूरी है, जैसे सूतक काल में भोजन न करना और मंदिरों में पूजा पाठ से बचना, पवित्र स्नान और दान। भाद्रपद पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठकर किसी पवित्र नदी या घर पर गंगा जल मिले पानी से स्नान करें। इसके बाद सामर्थ्य अनुसार दान करें, जैसे अन्न, वस्त्र या धन। यह उपाय पितरों और देवताओं का आशीर्वाद दिलाता है, जिससे आर्थिक समस्या दूर होती है। विशेष रूप से ग्रहण समाप्ति के बाद दान का महत्व और बढ़ जाता है। इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की पूजा करें, सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ करें, उन्हें खीर का भोग लगाएं। ये उपाय आपके घर में धन समृद्धि और सुख शांति लाता है। ग्रहण के बाद चंद्रोदय पर चंद्रमा को अर्घ्य देना भी शुभ माना जाता है। भाद्रपद पूर्णिमा पर पीपल के पेड़ की पूजा करें, पेड़ के नीचे दीपक जलाएं, तिल मिश्रित जल से अर्घ्य दें। इसके बाद 7 बार परिक्रमा करें। यह उपाय पितृदोष को कम करता है, जीवन में सकारात्मकता लाता है। इस दिन पितरों के नाम से तर्पण करें और उनके लिए अन्न, जल या दक्षिणा दान करें। यह कार्य पितरों को प्रसन्न करता है, उनकी कृपा से जीवन की बाधाएं दूर होती है। ग्रहण के दौरान तर्पण न करें, बल्कि सूतक समाप्त होने के बाद करें। ग्रहण के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जप करें। यह मंत्र भगवान विष्णु को समर्पित है और उनकी कृपा प्राप्त करने में मदद करता है। इसके अलावा ध्यान और शांति पाठ करें, जो मन को शांत और जीवन को समृद्ध बनाता है। ग्रहण के दौरान भोजन, नींद और पूजा पाठ से बचे। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण देखने से बचना चाहिए। सूतक काल में मंदिर के कपाट बंद रहते हैं, इसलिए पूजा ग्रहण समाप्ति के बाद ही करें। अगर आपको वीडियो जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।